सोचो जरा, जब एक सुपरस्टार की जिंदगी से फिल्मों और गानों से नहीं बल्कि रिश्तों के तूफान से चल रही हो तो ये कहानी है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की। एक ऐसा नाम जिसकी आवाज से स्टेज हिल जाता है, लेकिन जिसकी जिंदगी अंदर से टूट रही है। हाल ही में एक बर्थडे पार्टी, दोस्त और सिंगर गुंजन सिंह का बर्थडे पार्टी में सब कुछ था, म्यूजिक, ग्लैमर, स्माइल। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज क्या है? पवन सिंह की मां और साथ में महिमा सिंह। और फिर आया वो मोमेंट, पवन सिंह का वो बयान, मेरी माँ की ये बहू है, मेरा बेटा है। बस इतना सुनते ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में भूकंप आ गया भाई। लोगों ने सोचा ये मजाक है, ये सच है, या फिर ये किसी नई कहानी की शुरुआत है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई है। एक वीडियो वायरल हुआ पवन सिंह की मां का, एक मां जिसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। वो कहती है, हमारे लिए पवन और गुंजन दोनों बराबर हैं, बस हम यही चाहते हैं कि मेरा बेटा सुखी हो जाए, उससे जल्दी छुटकारा मिल जाए। सुनो इस लाइन को ध्यान से, छुटकारा मिल जाए। किससे छुटकारा? ये सवाल पूरे इंटरनेट ने पूछा, क्योंकि जब एक माँ अपने बेटे के लिए छुटकारा शब्द इस्तेमाल करे तो समझ लो कहानी बहुत ही ज्यादा डीप और गहरी है। पवन सिंह और गुंजन सिंह अपनी माँ को गले लगाते हैं, सीन इमोशनल है, लेकिन पीछे की कहानी वो इमोशनल नहीं, एक्सप्लोसिव है। क्योंकि इसी बीच एक और नाम सामने आता है, ज्योति सिंह, पत्नी, जिसके साथ पवन सिंह का रिश्ता आज तलाक की अदालत में खड़ा है। और जैसे ही पवन की मां का वीडियो वायरल हुआ, ज्योति सिंह ने क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिया। एक लाइन, सीता वनवास में भी साथ थी, राम अयोध्या में भी साथ न दे सके। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, ये सीधा हमला था। एक और पोस्ट, शिव का अपनाया हुआ अक्सर दुनिया से ठुकराया हुआ होता है। मतलब साफ था, ज्योति सिंह ने खुद को त्यागी हुई पत्नी बता रही थी और पवन सिंह वो साइलेंस में थे। लेकिन साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ा बयान होता है। अब जरा सोचो, एक तरफ माँ का दर्द, दूसरी तरफ पत्नी का गुस्सा, और तीसरी तरफ नई हीरोइन के साथ नाम जुड़ने की अफवाह। ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, ये पावर, फेम और ईगो की लड़ाई है। पवन सिंह का करियर आसमान पर है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ वो बैटलफील्ड बन चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या पवन सिंह सच में तीसरी शादी करने वाले हैं? क्या महिमा सिंह सिर्फ को स्टार है, या वो सच में नई बहू है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन जेस्चर बहुत कुछ कह रहे हैं। हर इवेंट में साथ दिखना, हर फंक्शन में प्रॉक्सिमिटी, हर वीडियो में क्लोजनेस, ये कोइंसिडेंस है या प्लान नैरेटिव? और सबसे शॉकिंग बात, जब एक सुपरस्टार अपने ही रिश्ते को पब्लिक मंच पर ले आता है तो वो सुपरस्टार नहीं रहता, वो हेडलाइन बन जाता है। और पवन सिंह आज हेडलाइन बन चुके हैं, सभी जानते हैं। लेकिन सोचो, क्या हर सक्सेसफुल आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल होता है? नहीं। कभी कभी फेम इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए होता है, पीस, शांति, सुकून। पवन सिंह की माँ का वो वाक्य बार बार दिमाग में गूंजता है, मेरा बेटा सुखी हो जाए। अगर सब कुछ इतना परफेक्ट होता तो एक माँ ऐसा क्यों कहती? क्यों? क्योंकि माँ देख रही है जो दुनिया नहीं देख रही। शायद माँ जानती है कि फेम के पीछे कितना अकेलापन होता है, लेकिन जनता को ड्रामा चाहिए और मीडिया को मसाला चाहिए। इसलिए हर कैमरे पवन सिंह के पीछे हैं, हर पोर्टल उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर रखते हुए, और सोशल मीडिया वो तो जज है। कोई पवन के साथ है, कोई ज्योति के साथ है, कोई महिमा को ब्लेम कर रहा है, तो कोई माँ को सिंपैथी दे रहा है। लेकिन सच क्या है? सच शायद इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते की कहानी एक साइड से नहीं, दो साइड से बनती है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अगर पवन सिंह सच में आगे बढ़ चुके हैं तो ज्योति सिंह का दर्द क्या है? और अगर ज्योति सिंह सच में गलत है तो पवन सिंह की बात छुटकारा क्यों बोल रही है? ये कॉन्ट्राडिक्शन ही इस कहानी को डेंजरस बनाता है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पहली कहानी नहीं है, लेकिन ये सबसे लाउड कहानी जरूर है। क्योंकि जब एक पावर स्टार अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेज बना देता है तो पूरा देश स्पेक्टेक्युलर बन जाता है। आज पवन सिंह सिर्फ सिंगर नहीं, वो एक क्वेश्चन है, एक सवाल। क्या फेम रिश्तों से बड़ा होता है? क्या सक्सेस प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्या एक सुपरस्टार अपनी फैमिली को कभी नॉर्मल लाइफ दे सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सुपरस्टार की जिंदगी हमेशा स्पॉटलाइट में होती है, और स्पॉटलाइट में हर रिश्ते का सच नंगा हो जाता है। आज पवन सिंह के साथ वही हो रहा है, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि जब तलाक का केस चल रहा हो, नई हीरोइन की एंट्री हो, माँ इमोशनल हो और पत्नी क्रिप्टिक पोस्ट डाले, तो समझ लो ये सिर्फ शुरुआत है। और अगर तीसरी शादी की खबर सच हुई तो ये सिर्फ शादी ही नहीं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। तो अगली बार जब तुम पवन सिंह का गाना सुनो तो सिर्फ आवाज मत सुनना, उस आवाज के पीछे का छिपा दर्द भी सुनना। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा आवाज करने वाले लोग
अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं और शायद पवन सिंह भी उन्हीं में से एक है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताएं।